हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने YouTube चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को हिंदी लोक भारती पद्य विभाग से अपनी गंध नहीं बेचूंगा कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता के बारे में कुछ बता दूं। बच्चों, प्रस्तुत गीत के माध्यम से बाल कवि बैरागी ने समझाया है कि स्वाभिमान ही जीवन है। व्यक्ति की परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बावजूद भी अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए। स्वाभिमान व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होता है। बच्चों, स्वाभिमान के कारण ही व्यक्ति तेजस्वी बनता है। कवि कहते हैं कि फूल के पास अपनी गंध होती है। हम फूल की पंखुड़ियों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन चाह कर भी उसकी गंध को उससे अलग नहीं कर सकते। फूल अपना स्वाभिमान रूपी गंध से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी गंध नहीं बेचेगा। तो आइए बच्चों, यहाँ हम बाल कवि बैरागी के जीवन परिचय को भी एक बार देख लेते हैं। बच्चों, बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की। इनका वास्तविक नाम श्री नंद राम दास बैरागी है। साहित्य एवं राजनीति में इन्हें विशेष रुचि है। बैरागी जी राजनीति में भी सक्रिय हैं। इन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी कविताएं ओज गुण से संपन्न हैं। बच्चों, इस गीत हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य विधा है। जो गाया जाता है वह गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर कविता का प्रथम अंश देख लेते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों, यहाँ पर फूल कहता है कि चाहे भले ही सारे सुमन बिक जाएं, या चाहे सारे उपवन, जिसका अर्थ होता है बगीचा, भी बिक जाए, इतना ही नहीं, चाहे 100 फागुन भी बिक जाए, फिर भी वह अपनी गंध नहीं बेचेगा। चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, वह अपनी गंध बेचने के लिए बिल भी तैयार नहीं होगा। वह अपने स्वाभिमान को मिटने नहीं देना चाहता है। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं इस प्रकार से, जैसे फूल कहता है कि पेड़ की डाली ने उसे अपनी गोद में खिलाया है और नई कोमल पत्तियों ने उसे लालिमा प्रदान की है। कांटों ने उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा जैसी चौकी बनाकर उसकी जान बचाई है। इन सभी के अनंत उपकार वह पुष्प व फूल भूलना नहीं चाहता। इसलिए वह कहता है कि इन सभी को मुझे नोचने तोड़ने अथवा किसी भी मालिन को समर्पित करने का पहला हक है। फूल उस पर मंडराने वाली तितलियों को और उसका मोल लगाने वालों को बड़े ही स्वाभिमान से कहता है कि उसकी सौगंध उसका संस्कार है। उसे वह कदापि नहीं बेचेगा, चाहे कुछ भी हो, पर वह अपनी गंध, अपनी सुगंध नहीं बेचेगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों,
मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसकी व्याख्या करते हुए कवि बैरागी जी बोलते हैं कि फूल कहता है कि उसे किसी भी मौसम से सरोकार नहीं है, क्योंकि मौसम तो आते जाते रहते हैं। जो मौसम उसे प्रफुल्लित करेगा यानी प्रसन्न करेगा, उस दाता रूपी मौसम से वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और जो मौसम उससे कुछ लेकर जाएगा उसे वह नष्ट करेगा। उसे अपने ऊपर मंडराकर गीत गाने वाले भंवरे तथा पतझड़ के रोने धोने से भी कुछ लेना देना नहीं है। उस पर कोई पिचकारी में कृत्रिम रंग भर कर डालेगा तो भी उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। वह बड़े स्वाभिमान के साथ उसकी नीलामी लगाने वालों तथा पल पल उसकी कीमत बढ़ाने वालों से कहता है कि उसने अपने आप से समझौता कर लिया है, अपनी गंध नहीं बेचेगा। कविता की अंतिम पंक्ति को भी हम देख लेते हैं। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध, नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों, यहाँ पर फूल कहता है कि उसे अपना अंत पता है, वह ज़्यादा दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकता। उसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक एक करके झर जाएगी। फिर भी वह मरने से पहले पवन परी यानी हवा के झोंकों के साथ हर एक के घर में स्वच्छंद विहार करना चाहता है। यदि उससे कुछ भूल चूक हुई होगी तो वह अपनी गंध के द्वारा सबसे माफ़ी मांगेगा। फूल की खुददारी का सभी को पता लगने में देर न लगेगी। यह मंडी रूपी दुनिया उसके स्वाभिमान से एक दिन अवश्य परिचित होगी। फूल इतना स्वाभिमानी है कि वह बिकने से बेहतर मर जाना तथा मिट्टी में झर जाना पसंद करेगा। वह अपने मन से तन से लगाए गए प्रतिबंध से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। वह अपनी गंध हरगिज नहीं बेचेगा। तो आइए बच्चों, उन कठिन शब्दों को भी हम सरल अर्थ में यहाँ देख लेते हैं। सुमन फूल, डाली टहनी, मंडी बाजार, उपवन वाटिका अथवा बगीचा, पंखुरी पंखुड़ियाँ, खुददारी स्वाभिमान। फागुन फाल्गुन का एक महीना, अंतर फर्क, माटी मिट्टी, गंध महक अथवा सुगंध, कोपल कोमल नई पत्तियाँ, अरुणाई लालिमा अथवा लाली, अनुबंध समझौता बंधन प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिबंध बच्चों इसका अर्थ होता है रुकावट विघ्न अथवा बाधा। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।